नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एसएससी मल्टीपल मेकर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए विशेष लाभदायक होगा, क्योंकि इसी वीडियोस के बाद में मार्च महीने में जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे दिवस मार्च महीने में जो भी कंप्लीट है। मार्च महीना बहुत ही ज़रूरी है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एसएससी, सीजीएल, रेलवे टेट, यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, सीएचएसएल कि जितने भी परीक्षाएं होंगी सभी में मार्च महीने से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। मार्च महीने के महत्वपूर्ण दिवस हैं। स्पेशल होगा लेखपाल, यूपीपी, सुपर टेट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि मार्च महीना क्यों ज़रूरी होता है। तो मार्च महीने में ऐसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इनका क्या महत्व है और यह दिन कब और क्यों मनाया जाता है, यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद है। साथ में आप कॉपी कलम लेकर बैठिए। आप सिर्फ वीडियो मत देखिए, वीडियो के साथ साथ आप नोट्स बनाते चलेंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा कि 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि उस दिन क्या मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, इसको हम यहाँ पर विस्तार से देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर साल शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य जो है वो प्रत्येक उम्र, लिंग, जाति, धर्म और वजन, रंग के भेदभाव को बिना व्यक्ति के जीवन को खुशी से व्यतीत करें। यही कारण होता है कि शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो व्यक्ति के जीवन में खुशी अच्छे से व्यतीत हो बिना किसी भेदभाव के, जैसे उम्र हो, लिंग हो, जाति हो, धर्म हो, वजन हो, रंग हो, इन सभी के भेदभाव के बिना वह अपना जीवन खुशी से व्यतीत करे। इसी का मुख्य कारण होता है कि हम मनाते हैं क्या, शून्य भेदभाव दिवस। आई होप कि यह समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं आगे की ओर। अब यहाँ पर 1 मार्च को एक दिवस और मनाया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट डाउन करेंगे। क्या है कि शून्य भेदभाव दिवस के अतिरिक्त इसी दिन विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी विश्व भर में आयोजित किया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1990 कब 1990 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन के द्वारा किया गया था। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि विश्व यानी कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस को विश्व भर में आयोजित किया जाता है कब, 1 मार्च को। और कब से मनाया जाना शुरू किया था, 1990 में। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। फिर है 3 मार्च को कौन सा दिवस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे और VIMP नहीं क्वेश्चन बना लेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बहुत परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि विश्व वन जीव दिवस से कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 3 मार्च। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों मनाया जाता है, तो इसको भी जान लेते हैं कि विश्व भर में नागरिकों में दुनिया के वन्य जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन की शुरुआत थाईलैंड में की गई थी। तो आप इसे नोट डाउन करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, थाईलैंड से हुई थी। और कब से मनाया जाता है, तो यहाँ पर 3 मार्च में मनाया जाता है। क्यों, कब, कहाँ से शुरुआत हुआ था, थाईलैंड से। और इस दिन क्या मनाया जाता है, विश्व वन्यजीव दिवस। तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम बताएं कि मार्च दिवस जो है, मार्च के सारे दिन बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप इसे कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करेंगे। ऐसा नोट्स कभी नहीं मिलेगा, तो एक एक नोट्स बनाते चलेंगे कि 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, फैक्ट क्या है, इसको भी जानते हैं। सबसे बड़ा लॉजिक क्या है कि भारत में हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि नागरिकों में सुरक्षा जागरूकता की भावना पैदा किया जा सके। और यह सन 1972 में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया था। तो सबसे पहली बार कब मनाया गया था, 1972 में मनाया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो आप इसे नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। पहली बार कब मनाया गया, 1972 में। ठीक, तो आप इसे नोट डाउन करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो समझ जाइए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी भी परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला दिवस यही है कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए इसके पीछे का लॉजिक जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजित किया जाता है, ठीक, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान और प्रेम को दर्शाया जा सके और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सके। यही मुख्य उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाने का मुख्य कारण क्या है 8 मार्च को, कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सके बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, उनके प्रति सम्मान जताया जा सके, उनके प्रति प्रेम दर्शाया जा सके और उन्हें हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मुख्य कारण यही है कि उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। तो कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 8 मार्च। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, बिना किसी भेदभाव के इस क्वेश्चन को भी नोट करेंगे। अगर आपको याद भी है फिर भी इसे नोट कर लेंगे, जब परीक्षा में जाएंगे तो सबसे पहले इसको देख कर जाएंगे, ठीक। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 10 मार्च को मनाया जाता है सीआरपीएफ स्थापना दिवस। इसके पीछे का लॉजिक क्या है। स्थापना दिवस वैसे ही आपके दिमाग में फीड हो गया होगा, लेकिन चलिए देखते हैं इसका फैक्ट क्या है कि सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हिंदी में यहाँ पर देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की नींव भारत में वर्ष 1969 में रखी गई थी, इसलिए इसी दिन को हर साल 10 मार्च को सीआरपीएफ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि 10 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा सीआरपीएफ स्थापना दिवस। यहाँ पर भारत में कब स्थापना हुई थी, 1969 में इसकी नींव रखी गई थी 10 मार्च को, इसी वजह से हर साल 10 मार्च को सीआरपीएफ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन थे, आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो आप इसे नोट डाउन करेंगे कि 12 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो दांडी कूच दिवस। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, चलिए जानते हैं। लॉजिक है कि महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत की थी। इसके ज़रिए उन्होंने नमक पर लगने वाला कर हटाया था, इसलिए इसी दिन को दांडी कूच दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो नमक पर कर लगाया जाता था, उसको लगने वाले कर को हटाया था, इसी वजह से इस दिन को हम दांडी कूच यात्रा मतलब दांडी कूच दिवस के रूप में जानते हैं और मनाते भी हैं। तो 12 मार्च का दिवस क्या है, दांडी कूच दिवस, ठीक है। उसके बाद में है, ये इम्पॉर्टेंट है कि 13 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 13 मार्च को मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे, यानी कि स्मोकिंग करने से हमें कैंसर होता है, लिखा रहता है। आपने देखा होगा कि जब सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पे फेफड़े चले ऐसे मतलब फ़ोटो दिखाए रहते हैं और उस पर लिखे रहते हैं कि डू नॉट स्मोक। यहाँ पर नो स्मोकिंग डे, यानी 13 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मनाया जाता है स्मोकिंग डे। अब इसके पीछे का कारण क्या है, धूम्रपान वाला, चलिए जानते हैं। धूम्रपान से लोगों के शरीर में पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए धूम्रपान निषेध दिवस, यानी कि इसको नो स्मोकिंग डे को क्या कहते हैं, धूम्रपान निषेध दिवस, रोकने के लिए हर साल 13 मार्च को विश्व भर में मनाया जाता है। तो हर साल विश्व भर में, यानी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे विश्व भर पर 13 मार्च को मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे, यानी कि धूम्रपान निषेध दिवस। तो आप इसे नोट डाउन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में 15 मार्च का दिन भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे अधिकार दिवस के रूप में जानते हैं। 15 मार्च क्या है, अधिकार दिवस। आपका अधिकार क्या है, पढ़ना, नौकरी पाना। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अधिकार पाना, यानी अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में फैक्ट जानते हैं कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल विश्व उपभोक्ता दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाया जाए। देखिए आजकल
सब कुछ इंटरनेट पर व्यवस्थित हो गया है और धोखाधड़ी बहुत ही डिजिटल रूप से होता है। इस वजह से इससे जागरूकता फैलाने के लिए ये 15 मार्च को जागरूकता फैलाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो आप इसे नोट कर लेंगे कि अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। नोट डाउन करेंगे। उसके बाद में 16 मार्च का दिन, 16 मार्च का दिन भी इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है टीकाकरण दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। फैक्ट क्या है? तो यहाँ पर फैक्ट जानिए कि 16 मार्च 1995 को भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया से बन रहा है कि 16 मार्च 1995 को भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय टीकाकरण के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पोलियो को जड़ से उखाड़ फेंकना है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि पोलियो दिवस या टीकाकरण दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पोलियो को जड़ से उखाड़ फेंकना है, यानी कि अपने भारत से उखाड़ के फेंक देना है और इससे जागरूकता फैलाया जाए कि पोलियो ना हो, जो बीमारियां होती हैं उससे प्रति जागरूकता फैलाया जाए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। यही मुख्य कारण है। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करेंगे कि 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 18 मार्च को मनाया जाता है विश्व आयुध निर्माणी दिवस। विश्व आयुध निर्माणी दिवस। इसके पीछे का फैक्ट क्या है, ये क्या है, जानते हैं। हमारे देश में वर्ष 1802 में आयुध निर्माणी की स्थापना की गई थी और इसी दिन राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा के लिए उपलब्ध हथियारों को प्रदर्शित किया जाता है। इसीलिए इस दिन को विश्व आयुध निर्माणी दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे। वैसे हम भारत के लोग हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, तो ये भी जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाने का पीछे का कारण क्या है? तो विश्व भर में हर वर्ष 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे मनाया जाता है के रूप में मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य है दुनिया के लोगों को उनके जीवन में खुशी के महत्व को पहचानने की मदद मिल सके। लेकिन हम भारत के लोग हमेशा खुश रहते हैं, हम अपनी खुशियों को हमेशा पहचानते हैं, इस वजह से हमेशा खुश रहते हैं। तो ये भारत के लोग नहीं, बाहर के लोग मनाएं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 मार्च को एक दिवस और मनाया जाता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है कि गौरैया की प्रजाति दुनिया में पहले के मुकाबले बहुत कम हो गई है। इसका संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को हर साल गौरैया दिवस, ये अभी जल्दी से जल्दी आया है, इस वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना होगा कि हैप्पीनेस वाले दिन मनाया जाता है ना। तो दुनिया भर को खुश रखने के लिए विश्व गौरैया दिवस समझ लीजिए, या उसके ये मुकाबले में समझ लीजिए ऐसे ही। तो विश्व गौरैया दिवस कुल मिला के यहाँ पे आपको याद रखना है कि 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, परीक्षा तक आपको इसको लेकर जाना है और टिक लगाकर आना है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर ये पर्यावरण से भी संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। इसके पीछे का फैक्ट क्या है, जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ष 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, ये लिख के आता है ना, कभी कभी वन लिख के आता है, कभी कभी वानिकी लिख के आता है, तो एक ही चीज़ है। विश्व वानिकी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस आयोजित किया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? कि इसको मनाने का उद्देश्य है कि लोगों को उनके जीवन में जंगलों के महत्व के और योगदान के बारे में जागरूक किया जाए। ज़्यादातर करके जो दिवस मनाया जाता है वो लोगों को उनके प्रति या उनके रुझान, उनको जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है कि ये इससे सचेत रह सकें और इसके बारे में जान सकें। चलिए 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप सभी लोग जानेंगे, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। उसके बाद में है यहाँ पर कि
21 मार्च को एक दिवस और मनाया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि विश्व में इस दिन विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है। जब 21 क्रोमोसोम के एक अतिरिक्त क्रोमोसोम मिलता है तो यह उत्पन्न होता है, जिसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो विश्व डाउन सिंड्रोम कौन सा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेंगे। 21 मार्च को एक दिवस और मनाया जाता है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में बनने वाली कल्पनाओं और भावनाओं के सम्मान प्रदान करने के लिए हर वर्ष 21 मार्च को विश्व कविता दिवस, तो विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाता है। अच्छा, ये यूनेस्को ने 1992 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। तो ये इम्पॉर्टेंट कि 1992 में यूनेस्को द्वारा यह मनाने की घोषणा की गई थी। तो 21 मार्च को मनाया था विश्व कविता दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल पोएम डे। 22 मार्च मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाता है? विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाता है? 22 मार्च को। इसके पीछे का फैक्ट क्या है? तो विश्व में हर वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य है कि विश्व में कोने कोने को साफ जल उपलब्ध कराया जा सके, यानी विश्व के कोने कोने को साफ जल उपलब्ध कराया जा सके और जल के महत्व को समझाया जा सके, जिससे जल को बर्बाद होने से या बेकार होने से बचाया जा सके, है ना। अब तो टंकियाँ खोल देते हैं, टंकी खुला रह जाता है, पानी बहता रह जाता है। ऐसा ना हो सके, उसके महत्व को, जल के महत्व को समझाया जाए और इसीलिए मनाया जाता है 22 मार्च को विश्व जल दिवस। चलिए, 23 मार्च को मनाया जाता है कौन सा दिवस? शहीदी दिवस। शहीद दिवस ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको जानना भी चाहिए कि शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है और किसके कारण मनाया जाता है। तो 23 मार्च के दिन भारत के 3 सपूतों जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सज़ा दी गई थी। इसलिए इन वीरों को नमन करने के लिए 23 मार्च के दिन शहीद दिवस या शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। वैसे जनवरी में एक दिन है 30 जनवरी, तो 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? महात्मा गांधी के उपलक्ष्य में। और ये 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये भी शहीद दिवस। तो इसमें 3 लोगों का, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के फांसी की याद में उनको नमन करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, उसके बाद में 23 मार्च को एक दिवस और मनाया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए कि विश्व भर में हर वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, इम्पॉर्टेंट है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मौसम और जलवायु में सकारात्मक एवं नकारात्मक असर के प्रति लोगों को जागरूक, यहाँ पर फिर आया जागरूक, तो जागरूक करने के लिए लोगों को सकारात्मक और नकारात्मक असर के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके, इस वजह से 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन करेंगे। उसके बाद में 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व तपेदिक दिवस। विश्व तपेदिक दिवस विश्व भर में हर साल 24 मार्च को तपेदिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है तपेदिक दिवस को ख़त्म करने के प्रति जागरूकता फैलाना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जागरूकता फैलाई जा सके और तपेदिक से लोगों को जागरूक करके इसको जड़ से उखाड़ फेंकने में मदद मिल सके। इस वजह से विश्व भर में हर साल 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप इसे नोट डाउन करेंगे कि विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। 26 मार्च का दिन, 26 मार्च का दिन इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे कि 26 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मनाया जाता है बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस। 26 मार्च 1971 को में बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, इसलिए यह दिन बांग्लादेश में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस क्या है? तो 26 मार्च है। इस दिन स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी और मनाया जाता है। इसी दिन राष्ट्रीय अवकाश भी होता है। सो इस दिन क्या होता है? राष्ट्रीय अवकाश होता है बांग्लादेश में। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। 27 मार्च क्या है? रंगमंच डे, यानी कि रंगमंच दिवस।
रंगमंच दिवस है, 27 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 27 मार्च 1972 को कला के महत्व को बढ़ावा देने के लिए इसी दिन को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाने की पहल हुई थी। तो मनाया जाता है कब से? 27 मार्च 1972 से पहला दिवस मनाया गया था इस दिन, और 27 मार्च को हर साल मनाया जाता है। क्या? विश्व रंगमंच दिवस। ठीक है, तो आई होप कि यह पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। एक एक नोट्स बना दीजिएगा, मतलब एक एक दिन के बारे में आप नोट्स बना लीजिएगा। इसके लिए हम सिंपल में एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।